देखो पिछली क्लास में हमने ये स्टडी किया था कि जब भी हम किसी कॉइल या कंडक्टर से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ के इंड्यूस होने का रीजन क्या होगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। पहली बात ध्यान रखोगे कि किसी भी कॉइल या किसी भी कंडक्टर में ईएमएफ के इंड्यूस होने का रीजन क्या होता है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरी बात जो याद रखनी है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पहला स्टेटमेंट ये होता है कि जब भी किसी कॉइल या कंडक्टर से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा। सेकंड स्टेटमेंट उसका ये था कि जो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ है वो तब तक इंड्यूस होता रहेगा, तब तक ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया या चेंज आना उसमें बंद हो गया तो उस कंडीशन में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। तो ईएमएफ इंड्यूस कब होगा? फ्लक्स चेंज होगा तब। और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो फ्लक्स के चेंज होने की रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या डायरेक्टली इक्वल होगा, या ऐसा भी लिख सकते हो। तो E इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम? d∅dt लिखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और उसमें हम एक माइनस का सिंबल भी लगाते हैं उसके आगे। वो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग आता है। लेंस लॉ क्या था कि किसी भी कॉइल या कंडक्टर में जो इंड्यूस होने वाला करंट है या जो ईएमएफ है वो हमेशा उस रीजन का अपोजिशन करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, हमेशा इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उस रीजन का अपोजिशन करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी टाइप के, जितनी भी वैरायटी के केस होंगे, हर एक केस में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम इस लॉ से इजीली पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इस पे। ठीक है, साथ में हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी पढ़ा था एक, वो सिर्फ मेटल रोड के लिए या कंडक्टिंग रोड के लिए हम अप्लाई करते हैं। हम लेंस लॉ तो हर जगह लगा सकते हैं। एक कंडक्टिंग रोड को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करोगे और इस तरीके से मूव करोगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जाए, तो उस कंडीशन में उस रोड के दोनों एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ, या उसको हम मोशनल ईएमएफ भी बोल सकते हैं। अगला टॉपिक हम यही पढ़ेंगे। मोशनल ईएमएफ का मतलब है किसी कंडक्टिंग रोड के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ। तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का ही हमने क्या नाम रख दिया? मोशनल ईएमएफ, मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ। ठीक है ना। तो वो जो मोशनल ईएमएफ है या मोशनल जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेंगे, और जो फर्स्ट फिंगर है इसको बोलते हैं फर्स्ट फिंगर, तो फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे और थंब को कंडक्टर के मोशन या कंडक्टर की वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखा जाएगा। तो जो मिडिल फिंगर है, ये वाली जो मिडिल फिंगर होगी, ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं एक कंडक्टिंग रोड के लिए। ये तो एक स्टैंडर्ड केस हो गया ना कि कंडक्टिंग रोड के लिए इंड्यूस करंट पता करना हो तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज कर लो। तो वो तो एक स्पेसिफिक एक मेटल रोड के लिए या कंडक्टिंग रोड के लिए फिक्स हो गया कि ये लो इसके लिए लगेगा। बाकी लेंस लो हर जगह लगता है। तो आपको मैं देखो कुछ क्वेश्चंस करवा रहा था, ये देखो काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इससे आपके ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को पता करने से रिलेटेड। तो क्या क्या केस दे रखे हैं आपको, देखो मैं डायग्राम बना लेता हूं। जो पहला डायग्राम है वो कुछ इस टाइप का दे रखा है आपको। इसमें आपको एक सोलेनोइड दिखा रखी है और सोलेनोइड को देखो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है, कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ किया गया है कि ये वाला जो सिरा है ये आगे है और ये वाली जो डॉटेड लाइन है ना, देखो ये डॉटेड लाइनें जो दिखा रखी हैं ये सिरा पीछे की तरफ है। हम मैग्नेट का साउथ पोल इसकी तरफ लेके आ रहे हैं। कौन सा पोल लेके आ रहे हैं? साउथ पोल। आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है इस सर्किट के अंदर। ये कोई सर्किट है तो देखो सबसे पहला काम क्या करोगे, पहले ये चेक करना है कि करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा। अगर मैग्नेट कॉइल की या सोलेनोइड की तरफ जा रही है तो इसका मतलब कॉइल या सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि जैसे जैसे मैग्नेट इस सोलेनोइड की तरफ जा रही है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इस सोलेनोइड को मिल रहा होगा वो कंटिन्यूअसली बढ़ेगा, क्योंकि मैग्नेट के पास में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जितना इसके पास जा रही है मैग्नेट, इस सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, ईएमएफ इंड्यूस होगा। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो लेंस लॉ क्या बोलता है कि अगर मैग्नेट पास आ रही है तो उसके पास आने का अपोजिशन करना है। तो कौन सा पोल इसकी तरफ आ रहा है? साउथ पोल। साउथ पोल के पास आने का अपोजिशन कैसे होगा? इधर साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, और साउथ पोल डेवलप होने के लिए जरूरी है कि करंट की डायरेक्शन क्या हो? क्लॉकवाइज हो। इसका मतलब इस सोलेनोइड के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। मतलब करंट ऐसे फ्लो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इधर से होता हुआ बाहर निकल के इधर से होता हुआ वापस आ जाएगा
और इस सोलेनोइड के अंदर ऐसे ऐसे फ्लो होता रहेगा। समझ में आया क्या ये? तो अगर आपको पूछे कि इस सोलेनोइड के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है, तो करंट देखो पी वाले एंड से एंटर करेगा और घूम फिर के क्यू वाले एंड से बाहर निकल जाएगा। तो सोलेनोइड के लिए पूछे तो पी से क्यू की तरफ होगा इंड्यूस करंट, और अगर आउटर सर्किट में पूछे तो क्यू से आर, आर से पी की तरफ बताएंगे। क्वेश्चन पढ़ लेंगे भी किसके लिए पूछ रहा है, सोलेनोइड के लिए पूछ रहा है तो पी से क्यू की तरफ जा रहा है करंट, और आउटर सर्किट में पूछ रहा है तो क्यू से पी की तरफ, क्यू से आर, आर से पी की तरफ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन मानी जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी सेम टाइप का सही डायग्राम है। इस बार हमको दो सोलेनोइड दिखा रखी है, ड्रॉ कर लेते हैं इनको। ये इस टाइप से पहली सोलेनोइड हो गई, और इसी के पास में हमने क्या किया, दूसरी सोलेनोइड रखी हुई है। बीच में एक मैग्नेट मूव कर रही है, और मैग्नेट का साउथ पोल किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। ठीक है, ये दूसरी सोलेनोइड कंसिडर कर लो। पहले ये चेक करके बताओ कि कौन सी सोलेनोइड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। दोनों में होगा या सिर्फ एक के अंदर होगा? क्या दोनों से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा? मैग्नेट के मूव करने से क्या होगा, आपको पता है भी मैग्नेट के पास में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। इधर कौन सा पोल जा रहा है, साउथ पोल जा रहा है, तो साउथ पोल अगर पास आएगा तो इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा सोलेनोइड। और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस टाइप से होगी कि वो इस साउथ पोल के पास आने का अपोजिशन करे, मतलब क्या डेवलप हो जाएगा, साउथ पोल डेवलप होगा। साउथ पोल डेवलप कब होता है, जब करंट की डायरेक्शन क्या हो, क्लॉकवाइज हो। तो ये हो गया क्लॉकवाइज करंट। ठीक है, क्लॉकवाइज ही होता है। अच्छा देखो, इमेजिन करो यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट आपको दिख रहा है, मतलब इस वाली साइड में करंट ऊपर जा रहा होगा। ऊपर कब जाएगा, जब इधर से आ रहा होगा करंट, इधर से आएगा तभी तो इसमें ऐसे ऐसे फ्लो होगा। ठीक है ना, इस तरीके से करंट की डायरेक्शन बताई जाएगी इसके अंदर। ये जितने भी है ना टर्न्स, इनमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, फिर ऐसे घूम के बाहर आ जाएगा। तो अगर आपको सोलेनोइड में पूछे तो इसका नाम है, जैसे यहाँ पे P लिखा हुआ है, यहाँ पे Q लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या लिखा है, R। तो बताओ सोलेनोइड में करंट की डायरेक्शन क्या बताओगे? तो सोलेनोइड में करंट की डायरेक्शन है Q से जा रहा है करंट, और P से बाहर निकल रहा है, तो Q से P हो गई। और आउटर सर्किट में पूछे तो P R Q, P से R, R से Q। इस वाली केस में बताओ, चेक करके बताओ कि यहाँ पे इस वाले फेज पे देखो, ये जो मैग्नेट है ये दूर जा रही है, तो इधर कौन सा पोल डेवलप होना चाहिए, साउथ पोल डेवलप होगा। भाई अगर मैग्नेट दूर जा रही है, इस वाली सोलेनोइड से अगर मैग्नेट दूर जाएगी तो दूर जाने का अपोजिशन कैसे होगा, इधर अगर नॉर्थ पोल है मैग्नेट का तो इसके पास इधर साउथ पोल डेवलप होगा, ताकि वो इसको अट्रैक्ट करे और इसके दूर जाने का अपोजिशन करे। अपोजिशन करना मतलब दूर जा रही है मैग्नेट तो उसको खींचना है वापस, तो इधर साउथ पोल डेवलप होगा। अगर इधर साउथ पोल डेवलप हो रहा है तो इधर क्या डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ पोल। कैसे, क्योंकि जब भी किसी कॉइल या सोलेनोइड में करंट फ्लो होता है तो उसमें एक साइड से अगर आप देख रहे हो तो करंट जैसे क्लॉकवाइज आपको दिखाई दे रहा है, और मान लो उधर बन रहा है साउथ पोल, तो उसी कॉइल या सोलेनोइड के दूसरे फेस को अगर आप देख रहे होंगे तो उधर करंट एकदम उल्टा दिखेगा। अगर इधर से देखने पे क्लॉकवाइज दिखा था तो वो दूसरी साइड में देखने पे क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई क्या? तो एक फेस तो बनता है साउथ पोल और दूसरा पोल हमेशा नॉर्थ पोल बनेगा। एक चीज याद रखो, मैग्नेटिक पोल जो होता है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो कभी भी अकेले नहीं बनते हैं, हमेशा डायपोल की फॉर्म में बनेंगे, हमेशा दोनों पोल एक साथ बनेंगे। कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती जिसमें मोनोपोल बनते हो। मैग्नेट के मोनोपोल कभी नहीं बनते, या मैग्नेटिक फील्ड के ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं ना, ये कभी भी अकेले नहीं बनते, हमेशा दोनों पोल एक साथ बनते हैं। तो एक फेस अगर साउथ पोल बन रहा है तो दूसरा क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। अब मैंने इसको क्यों चेक किया है, क्योंकि इधर से अगर मैं डायरेक्शन पता करता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा इजी लगता है, क्योंकि इधर मैं इजीली देख सकता हूँ कि करंट जैसे अच्छा नॉर्थ पोल कब बनेगा, जब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो मुझे पता करना आसान है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे होता है, इधर थोड़ा सही नहीं दिख रहा। अगर आप इधर से देखना चाहते हो तो इधर से भी चेक कर सकते हो, इधर आपको क्लॉकवाइज करंट बताना है, इधर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। भाई इधर से क्लॉकवाइज है तो इधर से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इधर साउथ पोल बन रहा है तो करंट होना चाहिए क्लॉकवाइज, और अगर इधर नॉर्थ पोल बन रहा है तो करंट होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। तो बिल्कुल आसान है चेक करना। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट ऐसे बाहर जाएगा, ऐसे y से z, z से x, है ना। तो आउटर सर्किट में तो करंट की डायरेक्शन क्या है, y z x। और अगर सोलेनोइड में पूछे तो सोलेनोइड में क्या बताओगे करंट की डायरेक्शन,
एक्स से वाई की तरफ। आ रहा है क्या समझ में? तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए मैं हर बार क्या लॉजिक यूज कर रहा हूं कि करंट के इंड्यूस होने का रीजन क्या है और उसका अपोजिशन कैसे होगा, बस इतनी सी बात आपको चेक करनी है। तीसरा डायग्राम देखो। अब तीसरे डायग्राम में आपको दो लूप दिखा रखे हैं। ये फर्स्ट लूप है, मान लो इसके पास ही दूसरा लूप रखा है। पहला जो लूप है उससे हमने देखो क्या कनेक्ट कर दिया, हमने एक सर्किट कनेक्ट किया हुआ है। जो पहला सर्किट है, ये जो पहला जो लूप है, इसमें हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है और साथ में देखो यहाँ पे एक की कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? अरे क्या चीज कनेक्टेड है? ये इसको बोलते हैं की। ये प्लस माइनस है बैटरी का। और इन कॉइल्स को हमने कुछ इस तरीके से रखा है, कुछ इस तरीके से रखा है कि ये वाला जो फेस है इन कॉइल्स का, ये वाला जो फेस है ये और ये पीछे की तरफ है। कैसे पता चला ये? क्योंकि एक्सिस वाली लाइन जिस पोर्शन के ऊपर से जाती है वो हमेशा पीछे होता है। इस वाले पोर्शन के ऊपर से ड्रॉ किया है तो ये पीछे होगा। अरे यहाँ पे जानबूझ के मैंने ड्रॉ नहीं किया, ऐसे तो नहीं मैं चौक घिसना नहीं चाह रहा, चौक बचा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है। ये जानबूझ के ड्रॉ नहीं किया है मैंने, है ना? क्योंकि अगर इसको ड्रॉ कर दोगे तो ये नहीं पता चलेगा कि आगे कौन सा फेस है पीछे कौन सा फेस है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी फिर? इसलिए ये पता करना जरूरी है कि पीछे कौन सा फेस है, आगे कौन सा फेस निकला हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इनका कुछ नाम रखा हुआ है, जैसे इस वाली कॉइल का इस पर कुछ पॉइंट्स है जिनको लिखा हुआ है एक्स जेड वाई। यहाँ पे एक नीचे एक लाइन लिखी हुई है छोटी सी, टैपिंग की जस्ट क्लोज्ड। क्या लिखा है? टैपिंग की जस्ट क्लोज। टैपिंग की इसको बोलते हैं। ये वाली जो की है इसका नाम क्या होता है? हाँ स्विच ही है, स्विच बोल सकते हो, टैपिंग की बोल सकते हो, की लगा रखी है। और ये जो की है, टैपिंग की का मतलब होता है जब उसको टैप किया जाता है, जब उसको ऐसे दबाओगे तो वो सर्किट ऑन हो जाएगा। तो इसने बोला टैपिंग की जस्ट क्लोज। क्लोज का मतलब है इसको आपने ऐसे दबा के बंद कर दिया, बंद करते ही सर्किट ऑन हो जाएगा और सर्किट ऑन होगा तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा सर्किट में। करंट की डायरेक्शन क्या होगी इस सर्किट में? तो इस बैटरी के अकॉर्डिंग देखो, जो सेल या बैटरी होती है उसके हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है। तो क्या करंट इधर से बाहर निकलेगा और इधर से होता हुआ इधर जाएगा, इधर से होता हुआ इधर आएगा, फिर इधर से होता हुआ इस लूप के अंदर जाएगा, फिर इधर से होता हुआ बाहर आ जाएगा ये, और इधर से होता हुआ वापस नेगेटिव टर्मिनल से उतना ही करंट एंटर करेगा जितना बाहर निकला था। अब आपको ये बोला है कि टैपिंग की जस्ट क्लोज्ड। क्या बोला इसने? टैपिंग की जस्ट क्लोज्ड। अच्छा, इसने जस्ट वर्ड ऐड किया है। टैपिंग की जस्ट क्लोज का मतलब है ऑन करते ही देखना है आपको। और आपको पता है ऑन करते ही क्या होता है? ऑन करते ही सर्किट में करंट इंक्रीज हो रहा होता है। मतलब इस सर्किट में जो करंट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा होगा। टैपिंग की जस्ट क्लोज, ऑन करते ही हमने देखा उसको, तो ऑन करते ही देखा तो करंट बढ़ रहा था। करंट बढ़ेगा तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी बढ़ेगा। कौन सी डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड? तो लूप में करंट की डायरेक्शन देख लो। मैंने इधर से देखा तो मुझे करंट की डायरेक्शन क्या दिखाई दे रही है? ये कौन सी डायरेक्शन है? अरे बोलो, ये है क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा? तो राइट हैंड फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ तो थंब जा रहा है राइट से लेफ्ट की तरफ। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किधर से किधर होगा? राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। कैसे पता चला? करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाओ तो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। हमने बोला टैपिंग की को हमने जस्ट ऑन किया है तो करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। और ये कॉइल जो सेकंड कॉइल है ये इसके पास में ही रखी है। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस सेकंड कॉइल को भी मिल रहा होगा। इसके पास में रखे तो ये इससे भी गुजर रहा है ऐसे, है ना? और ये मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। क्या चीज हो रही है? इंक्रीज। तो हमको ये पता चल गया कि सेकेंड कॉइल में ईएमएफ के इंड्यूस होने का रीजन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना, क्योंकि उससे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ और करंट इंड्यूस होने लग जाएगा। इसका मतलब इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो पहली चीज तो ये कंफर्म हो गई कि हाँ करंट इंड्यूस होना है इसमें। दूसरी बात कि उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो अब यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन तो हो नहीं रहा है कि मैग्नेट पास आ रही है या दूर जा रही है, तो उसे चेक कर लेंगे जैसे इनमें चेक किया था। तो क्या करेंगे? तो अब लेंस लॉ को याद करो। लेंस लॉ क्या बोलता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा उस रीजन का अपोजिशन करेगी जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे ये वाले जो कॉइल है इसके अंदर ईएमएफ के इंड्यूस होने का रीजन क्या है?
मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना। भाई मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तभी तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अब कोई चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो उसका अपोजिशन कैसे करोगे, उसको डिक्रीज करके। अपोजिशन का मतलब कोई चीज बढ़ रही है तो उसको कम करना है, कोई चीज अगर बढ़ रही है कंटिन्यू उसको कम करना है, कोई चीज कम हो रही है तो उसको बढ़ाना है। अपोजिशन का मतलब उल्टा करना है। इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिशन करने के लिए ये वाली जो कॉइल है ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगर वो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी ये वाली कॉइल, तब तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो इसका तो उल्टा मैग्नेटिक फील्ड इसको प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि ये इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिशन करे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर से इधर है तो इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड उल्टा प्रोड्यूस करना है इधर। और इधर मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगा सोचो, जब करंट की डायरेक्शन क्या रखोगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि देखो थंब इधर जा रहा है तो फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब फिंगर्स के कर्ल होने की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है क्या, मतलब इस वाली कॉइल के अंदर करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा, एक्स से लेके वाई जाएगा, वाई से लेके फिर जेड आएगा और इस तरीके से सर्किट में करंट फ्लो होगा। समझ में आया क्या, एक्स वाई जेड, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी। समझ में आ रही है क्या बातें, ठीक है, इस तरीके से चेक कर लेंगे। इसी टाइप का एक और केस है, देखो इस बार हमने वापस से 2 कॉइल्स ले ली। इस बार हमने वापस कितनी कॉइल ली है, 2 कॉइल ली हैं, ठीक है। और ये जो सेकंड कॉइल है इसको हमने एक रियोस्टेट से कनेक्ट किया हुआ है। नाम सुना है क्या रियोस्टेट, हाँ क्या चीज होती है ये, सर कैसे बातें कर रहे हो, रियोस्टेट नहीं जानते क्या हम लोग, अरे जानते हो क्या रियोस्टेट, ये रियोस्टेट है और इसकी सेटिंग चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं, एक एरो लगा के ऐसा ऐसे दिखा रखा है, मतलब आप इस जॉकी को, ये जो की लगी होती है ना ऊपर, ये जो की है इसको आप इधर खिसका रहे हो, इसको जॉकी बोलते हैं। तो सर्किट ऑन ही है, यहाँ पे कोई की वगैरह दिखा नहीं रखी है, इसका मतलब सर्किट ऑन है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर। तो पहले तो करंट की डायरेक्शन दिखा दो, बाकी बातें बाद में करेंगे अपन। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है, इधर से आएगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, इधर से होता हुआ वापस आ गया और फिर इधर से होके इधर जाएगा, ऐसे ऐसे वापस आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन समझ में आ गई क्या। पहली चीज तो ये चेक करो कि जो रियोस्टेट है उसकी जब सेटिंग चेंज करोगे, आप उसको खिसकाओगे इधर, तो उससे रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा, कैसे चेक करेंगे, देखो बता देता हूं। ये मान लो एक रियोस्टेट है ना, ये क्या है, एक रियोस्टेट है, इसमें आपने एक सर्किट में एक बैटरी से इसको कनेक्ट किया हुआ है। ये लो आपने जो की वगैरह सब लगा रखी है, ये एक बैटरी हो गई, यहां से करंट फ्लो होगा, करंट ऐसे होते हुए इधर से बाहर निकलेगा, ये करंट की डायरेक्शन रहेगी सर्किट। अगर मैं इस जॉकी को इधर खिसका देता हूं, कौन सी साइड में खिसकाना है, एक तो इसका ओपन एंड है, देखो इस रेजिस्टेंस का एक तो ओपन एंड दिख रहा है आपको, एक क्लोज एंड है, मतलब सर्किट में जुड़ा हुआ है। ये जो रेजिस्टेंस इसका एक एंड क्या है, ओपन, एक जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इसको क्लोज एंड की तरफ खिसकाते हो तो देखो करंट इधर से जाएगा, मान लो ये खिसका के आप यहां पे ले आए, है ना, मान लो यहां पे ले आए आप इसको, जॉकी को इधर ले आए, तो करंट इधर से जाएगा और इधर से रेजिस्टेंस में होके, थोड़े से रेजिस्टेंस में होके इधर से बाहर निकल जाएगा, आगे वाले पार्ट में जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा बताओ, क्योंकि आगे ओपन है, ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। करंट फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है, क्लोज पाथ होना जरूरी है। तो जैसे मैंने इसको इधर खिसकाया तो मैं क्या देख रहा हूं कि जैसे ही जॉकी आगे आ रही है तो करंट को कम रेजिस्टेंस में से पास होना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो बाकी का आगे रह गया, उसमें जाना ही नहीं है करंट। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, डिक्रीज होगा। रियोस्टेट की सेटिंग अगर आप इस तरीके से चेंज करते हो कि की को आप क्लोज एंड की तरफ खिसकाते हो तो हमेशा रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं इस जॉकी को इधर खिसका दूं ओपन एंड की तरफ तो करंट को ज्यादा रेजिस्टेंस में से होके जाना पड़ेगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस में से होके जाएगा करंट उतना ही कम रहेगा सर्किट में, और रेजिस्टेंस रियोस्टेट का इंक्रीज हो रहा होगा। बात समझ में आई क्या। तो लॉजिक क्या है कि अगर आप जॉकी को क्लोज एंड की तरफ खिसकाते हो तब तो रेजिस्टेंस घटेगा, ओपन एंड की तरफ खिसका दिया उसको तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब उस डायग्राम में देख के बताओ, इस डायग्राम में देख के बताओ कि यहाँ पे रियोस्टेट की जो सेटिंग आप चेंज कर रहे हो, मनी बता रहा है कि भी क्या हो रहा है, यहाँ पे एरो का सिंबल देख के बताओ कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। भाई क्लोज एंड की तरफ खिसका रहे हो ना, क्लोज एंड की तरफ खिसकाओगे,
अगर इसको इधर खिसकाओगे तो करंट को कम रेजिस्टेंस पे से होके निकलना पड़ेगा। तो क्लोज एंड की तरफ खिसकाते ही क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस अगर कम होगा, अगर रियोस्टेट का रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो बताओ क्या इससे करंट इंक्रीज होगा? अरे बोलो, अगर मैं रियोस्टेट का रेजिस्टेंस कम कर रहा हूं तो क्या सर्किट में फ्लो होने वाला करंट इंक्रीज होगा? हाँ जी, इंक्रीज होगा। और अगर करंट इंक्रीज होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा लूप, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। कौन सी डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड? तो इधर से अगर मैं इसको देख रहा हूं तो देखो ये एक्सिस वाली लाइन इस वाले पोर्शन के ऊपर से ड्रॉ कर रखी है हमने, तो इसको मैं पीछे कंसिडर करूंगा। ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको मैं किधर मानूंगा? ये पीछे की तरफ है। और ये वाला फेस किधर निकला हुआ है? आगे। तो आगे वाले फेस में करंट किधर जा रहा है? ऊपर। और पीछे वाला जो फेस है उसमें करंट नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब मुझे करंट की डायरेक्शन क्या दिखाई देगी? ये कौन सी डायरेक्शन है? ये है एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिखाई देगा। तो मैं क्या करूंगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाऊंगा ऐसे। तो थंब देखो इधर जा रहा है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कुछ ये होगी। समझ में आया ना ये? भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए आपको करंट तो देखना पड़ेगा ना भाई, कौन सी डायरेक्शन में। तो मुझे क्या दिखाई दिया? करंट एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे मैंने फिंगर्स को घुमाया तो थंब इधर जा रहा है। इसका मैग्नेटिक फील्ड मतलब इधर से इधर आ रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चली क्या? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर अपने पास आ चुकी है, किसकी डायरेक्शन आ गई? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। चलो ठीक है, ये बहुत जरूरी है डायरेक्शन पता करना। अब ये बताओ कि ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा? बढ़ रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है ना। रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली। सर्किट का करंट अगर बढ़ेगा तो इससे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो बताओ इसका अपोजिशन कैसे होगा? कोई चीज अगर बढ़ रही होती है तो उसका अपोजिशन कैसे होता है? कम करके। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को जो कि राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, अगर इसको डिक्रीज करना है, कम करना है, तो इस लूप को कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है? इससे उल्टा, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ, है ना। तो इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड ये होना चाहिए। अरे यस और नो, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इसका ऐसे प्रोड्यूस होना चाहिए। और अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो सोच के बताओ कि करंट की डायरेक्शन इस लूप में क्या रहेगी? कैसे चेक करोगे? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है इस लूप में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड थंब को कर लो। अब फिंगर्स को घूमते हुए देखो कैसे घूम रही है फिंगर्स। ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगी ऐसे। अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो इसका मतलब इस लूप में करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? क्लॉकवाइज। अरे कितना आसान है एकदम, है ना। चेक करना आया क्या? ठीक है, तो इस तरीके से अपन डायरेक्शन पता कर लेंगे। देख लो इसमें कोई डाउट है तो फिर एक दो डायग्राम हो रहा है और देखते हैं। अरे ऑल क्लियर है ना एकदम? देखो अगला जो डायग्राम है उसमें आपको दो सोलेनोइड दिखा रखी है और दोनों को किसी मटेरियल के ऊपर लपेटा हुआ इस तरीके से। ये पहली सोलेनोइड ऐसे दिखा रखी है डायग्राम में। जो पहली सोलेनोइड है उसके साथ सर्किट में एक बैटरी लगा रखी है, एक की लगा रखी है। और देखो की के नीचे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखा है बताओ? यहाँ पे पहली जो सोलेनोइड है उसके साथ में एक बैटरी और की कनेक्टेड है और कुछ लिखा हुआ है नीचे। पढ़ो उसको, क्या लिखा है? यहाँ पे की के नीचे लिखा हुआ है टैपिंग की जस्ट रिलीज्ड। जस्ट रिलीज का मतलब इसको ओपन किया जा रहा है। और जब ओपन करोगे भाई, टैप करोगे तब तो सर्किट क्लोज हो गया तो ऑन हो गया। रिलीज करोगे तो क्या होगा? ये जो की है ये ऊपर हो जाएगी, ऊपर होते ही सर्किट ब्रेक हो गया, मतलब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। लेकिन एकदम से बंद थोड़ी होगा, करंट डिक्रीज होगा, एक इंस्टेंट का टाइम लगेगा उसमें। तो यहाँ पे जैसे ही हम इस की को ऑफ करेंगे, मतलब कि आप इस की को रिलीज करोगे तो एक तरह से ये की ऑफ होगी और ऑफ होने का मतलब है करंट डिक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पे पहले ये देखो भी करंट की डायरेक्शन क्या रही होगी। जब ये सर्किट ऑन था तो करंट की डायरेक्शन क्या थी? तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ऐसे बाहर निकला होगा, फिर ऐसे घूम के और इस नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करेगा। ये डायरेक्शन रही है करंट की। तो इस करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये जो पहली सोलेनोइड है इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा वो कौन सी डायरेक्शन में रहा होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करोगे? देख लो इधर से आपको करंट की डायरेक्शन क्या दिखाई दे रही है। भाई ये सामने वाला जो पोर्शन है इस सोलेनोइड का उसमें करंट नीचे जा रहा है,
इसका मतलब इसके पीछे वाले साइड में ऐसे करंट ऊपर जा रहा होगा, तो करंट की डायरेक्शन क्या रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप राइट हैंड फिंगर्स को ऐसे घुमाओगे तो थंब इधर आ रहा है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कौन सी डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। यही मैग्नेटिक फील्ड आगे जाके इससे पास होगा। अब यहाँ पे करंट डिक्रीज हो रहा है, क्या चीज डिक्रीज हो रही है, करंट डिक्रीज हो रहा है। तो इससे ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इससे प्रोड्यूस हुआ करंट की वजह से, ये मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो रहा होगा। इस बार देखो करंट और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहे हैं, और कोई चीज अगर डिक्रीज होती है तो उसका अपोजिशन कैसे होता है, उसको इंक्रीज करके। इसका मतलब ये जो सेकंड सोलेनोइड पास में रखी गई है, इसको इस तरीके से करंट इंड्यूस करना है कि वो इस सोलेनोइड की वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसको मिल रहा है, जो कि कंटिन्यूअसली घटता जा रहा है, इसको बढ़ाने की कोशिश करे। और बढ़ाने के लिए इस सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए वो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड इसको मिल रहा है। सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इसको प्रोड्यूस करना चाहिए यहाँ पे। तो ये सेकंड सोलेनोइड सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। बताओ क्यों, क्योंकि इसको मैग्नेटिक फील्ड के घटने का अपोजिशन करना है, कम होने का अपोजिशन करना है। करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको मिल रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका अपोजिशन करने के लिए यहाँ पे जो इंड्यूस करंट होगा वो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ताकि मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने का अपोजिशन कर पाए। तो अगर इसको सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, जैसे उसमें है वैसे इसमें होगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, है ना। करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। ये लो, आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर एकदम, ठीक है। एक लास्ट इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है कि ऐसे एक वायर दिखा रखा है, और इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है इसमें ये कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है। ये जो करंट है ये कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है, और इसके चारों तरफ हमने एक लूप रखा हुआ है ऐसे, इस वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में हमने एक लूप रखा हुआ है ऐसे। और आपको पूछा जा रहा है कि बताओ कि इस लूप के अंदर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे चेक करोगे, चलो चेक करके बताओ। वायर में फ्लो होने वाला करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज, टाइम के साथ में कांस्टेंट रेट से घटता ही जा रहा है। कांस्टेंट रेट से घटने का मतलब कांस्टेंट नहीं है, करंट कांस्टेंट थोड़ी है, कांस्टेंट रेट से घट रहा है। जैसे मान लो अभी 10 एम्पियर है और हर सेकंड 1-1 एम्पियर घटता जा रहा है, तो ये कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है, मतलब हर सेकंड 1-1 एम्पियर कम होता जाएगा करंट। तो क्या बोला हमने कि ये करंट कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है। एक तो कैसे भी डिक्रीज हो जाए, कभी ज़्यादा कभी कम, और एक कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होने का मतलब समझ में आया ना। तो करंट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, करंट डिक्रीज हो रहा है, और करंट डिक्रीज होगा तो ये वायर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो भी डिक्रीज होगा। तो आपको ये देखना है कि ये जो लूप है इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बताओ। देखो सबसे पहला काम क्या करोगे, ध्यान से देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको ड्रॉ कर लो, है ना। करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन में अगर मैं थंब को पॉइंट करता हूं तो फिंगर्स इसके अराउंड जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी। तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, इस तरीके से प्रोड्यूस होगा। अरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। बात समझ में आई क्या। अब ये बताओ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट के साथ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ कि करंट डिक्रीज हो रहा है। करंट डिक्रीज होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो रहा होगा। अब ये वायर है, वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में हमने लूप रख दिया, और सोचो इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी तो इस परपेंडिकुलर प्लेन में ही है, मतलब लूप का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन क्या है, कॉमन, एक ही प्लेन में है दोनों। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इस लूप से पास हो रहा है, क्या पास ही नहीं हो रहा, वो तो इसके पैरेलल है। इसका मतलब लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, 0, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी 0 होगा। अब मान लो ये करंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज तो होगा, लेकिन जब वो पास ही नहीं हो रहा है इस लूप से तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 रहेगा। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप से पास ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा, भाई इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 रहेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा यहाँ पे, 0, मैग्नेटिक फ्लक्स पास नहीं होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन लूप को हमने इस तरीके से रखा है कि उससे मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो पा रहा, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा
जीरो ही रहेगा, चाहे करंट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इसका मतलब फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जीरो है तो मतलब कांस्टेंट है, वो बदल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? तो ईएमएफ और करंट यहां पे इंड्यूस नहीं होंगे। भाई करंट और ईएमएफ के इंड्यूस होने के लिए क्या जरूरी है? मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है, वो चेंज हो नहीं रहा है तो करंट और ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा यहाँ पे। बोलो आया कि नहीं आया?